आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आपके लिए एक तेजी का कॉल बन रहा है निवेश के लिहाज से, वो है रेडिंगटन इंडिया पे, जहां पे खरीदारी की राय बनेगी और टारगेट यहां पर करीब 110 रुपए तक के आते हैं। देखिए स्टॉक पे आपको एक बहुत ही अच्छी खबर जो सुनने को मिल रही है इस समय कि इवन रेड जोन वाले शहरों में भी अब नॉन एसेंशियल आइटम्स की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है। वो ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं और डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये एंड टू एंड सप्लाई चेन देखिए मैनेज करती है। और खास तौर पे जो सबसे शुरुआती ऑर्डर आ रहे हैं, जरा देखिए वो क्या है। वो ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं मोबाइल फोन के, डेटा कॉर्ड के, लैपटॉप्स के, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के, टेलीकॉम से जुड़े हुए आइटम्स के। ये सारी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और जहां पर ज्यादा इस समय लोगों को डिमांड आ रही है, जहां पे लोग नए ऑर्डर्स प्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस नजरिए से आप देखिए रेडिंगटन के जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, एप्पल, एसर, अमेजॉन, डी-लिंक, जिसकी बात नीरज सुबह कर रहे थे, ये सारे वो कंपनियां हैं जिनको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। और इस लिहाज से आपको इस कंपनी के लिए काफी शानदार मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। हाल तक के आप नतीजे देखिए, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस कंपनी के और काफी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस समय एक अच्छे करेक्शन के बाद अब नए अपस्विंग की तैयारी, और इसलिए मैंने 110 के टारगेट लिए हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी जरूर देखिए। इस वक्त डिविडेंड यील्ड है 5.1%, 5% से ऊपर की आपको यहाँ डिविडेंड यील्ड मिल रही है और ये कंसिस्टेंट अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी में शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि मिड कैप में आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे इस वक्त मिल रहे हैं जहां पे इतनी अट्रैक्टिव आपको डिविडेंड यील्ड होगी और साथ में अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा सेल्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट और मार्जिन के लिहाज से। सिर्फ 6 का पी मिल रहा है, 104 रुपए की बुक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, बुक वैल्यू से अच्छे खासे डिस्काउंट पर इस समय ये स्टॉक अवेलेबल है। 140 रुपए का इसका 52 वीक हाई था और लाइफ हाई था करीब 210 रुपए। तो अगर आप 140 के लेवल पर भी नजर रखते हैं, आज 88 पे आपको अपने हाई से ये काफी नीचे के लेवल पर मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार इस वक्त इस लेवल पे जिन स्टॉक्स में एक बॉटम होने की संभावना दिखा रहा है, वहां पर आपको थोड़े लंबे नजरिए के साथ निवेश का, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका देखना चाहिए। और उस लिहाज से ये स्टॉक इस समय फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिए से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रिगर बन रहा है, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपको ओपनिंग अप होता हुआ दिख रहा है, कारोबार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अभी तक बाजार ये मान रहा था कि भाई सब कुछ बिल्कुल ठप है, सप्लाई कुछ नहीं हो रही, वो जब पटरी पे आ रही है तो उसका फायदा आपको ऐसे ही स्टॉक्स में खास तौर पे आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए रेडिंगटन पे खरीदारी की राय है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, 110 रुपए के इमीडिएट टारगेट हम यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं, लेकिन 140 का 52 वीक हाई था, तो वहां तक अपग्रेड करने का मौका आपको आगे जरूर नजर आएगा। सातपुते जी क्या कहते हैं ये चार्ट्स? मुझे तो लग रहा है कि